इससे उस जानवर को दर्द तो होता है, लेकिन रोजी अकेली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ऐसे ही लगातार दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है, जहां वो जानवर लगातार रोजी पर हमला करता है। हम देखते हैं कि रोजी भी अपने हमलों से बचते हुए अपनी मल्टीपल स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका ये हमला भी कुछ खास काम नहीं आता। तभी वो जानवर अपनी पूंछ से रोजी को एक जोरदार किक मारकर दूर गिरा देता है कि तभी उसकी दोस्त आकर उसे बचा लेती है और कहती है, एक से भले दो, याद है ना? जिसके बाद रोजी भी समझ जाती है कि उसे अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि रोजी और उसकी दोस्त दोनों मिलकर उस जानवर का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां एक एक करके ये दोनों ही उस पर हमला करते हैं। लेकिन वो सफेद हड्डियों वाला दानव तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि रोजी अपनी तलवार से उसकी हड्डियों को काटने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो भी नहीं कटती। हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर अपने सभी चेलों से कहता है कि जल्द से जल्द इस बैरियर को ठीक करने का काम शुरू कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं, जहाँ वो अब भी बिना सांस लिए बस लगातार लड़े जा रही है। उसे लड़ता हुआ देखकर दाइनियान टेम्पल का साधु भी उसकी मदद करने का सोचता है और अपनी शक्ति को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन अगले ही पल रोजी की दोस्त इस जानवर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और इस मौके का फायदा उठाकर रोजी उस जानवर के आधे हिस्से को जख्मी करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर वो जानवर भी अपने मुंह से एक बहुत ही शक्तिशाली हमला उनकी तरफ करने लगता है, लेकिन दोनों ही बड़ी आसानी से बच जाती हैं। इसके बाद रोजी और इसकी दोस्त दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, लेकिन उस जानवर का ध्यान रोजी पर ज्यादा था। इस मौके का फायदा उठाकर रोजी अपनी एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे विनाशकारी शक्ति निकलती है। वो हाथों से इशारे बनाकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जानवर भी समझ चुका था कि उसे मारने के लिए ही ये फॉर्मेशन बनाया जा रहा है। ये देखकर वो भी अपने मुंह में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अपना मुंह फाड़कर सीधे रोजी की तरफ देखने लगता है।